सौरभ, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। जो सबसे ज्यादा अगर कुछ चौंका रहा है तो मेरे हाथ में जो आपने ही भेजा है इसकी कॉपी है। अनुराग यादव, ये छात्र जिसने नीट की परीक्षा दी, उसका कबूलनामा जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया है। और यह कबूलनामा बता रहा है, फ्रॉड की परतें खोल रहा है कि किस स्तर पर यह धांधली हुई है नीट की परीक्षा में। सौरभ जी बिल्कुल विप्लेश, सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है उसके बाद पेपर लीक के जो मामले हैं वो दर परत दर खुलता ही जा रहा है। सबसे पहले सिकंदर का इकबाला जो बयान है वह सामने आया था और कैसे उसने पूरे मामले को कबूल किया था, कैसे उसने बोला था कि मैं अपने साले के बेटे को पटना बुलाया था और उसे गेस्ट हाउस में रुकवाया था, वो अपनी माँ के साथ गेस्ट हाउस में रुका था। सेम वही बयान जो है वो अनुराग यादव जो सिकंदर के साले के बेटे हैं उनका जो बयान आया है, हूबहू दोनों का बयान जो है वो आपस में मैच कर रहा है। जो अनुराग यादव है वो भी जिन्होंने जो बयान दिया है पुलिस के सामने, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो पहले कोटा में नीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके फूफा यानी सिकंदर का फोन आया। सिकंदर ने उनको कहा कि नीट का सेटिंग हो गया है, तुम कोटा से चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पटना आ जाओ। अनुराग जो है वो कोटा से पटना आ गए और उसके बाद अपनी मां के साथ 4 मई को वह पटना पहुंचे थे एग्जाम देने के लिए। उनको ठहराया गया था गेस्ट हाउस में, यानी सरकारी NHAI का जो गेस्ट हाउस है उसमें उनको ठहराया गया था। सिकंदर ने ठहरने की व्यवस्था की थी और उनका जो रजिस्टर में नाम लिखा गया था उसके सामने लिखा गया था मंत्री जी। हालांकि अभी भी ये पहेली बना हुआ है कि आखिर वह कौन मंत्री था जिसने पैरवी की थी, जिसके पैरवी से सरकारी गेस्ट हाउस में कमरे बुक किए गए थे। इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से मंत्री जी का पैरवी गया था और उसके बाद ही रूम बुक हुआ था। और उसके बाद अनुराग ने यह भी अपने कबूलनामे में एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने कि उसको एक दिन पहले यानी 4 मई को ही प्रश्न पत्र मिल गया था, उसके बाद उसे रटवाया गया था। 5 मई को अनुराग जाकर एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देते हैं और जब वहां से आते हैं तब उनकी पुलिस गिरफ्तारी करती है। और सबसे बड़ी बात है कि अनुराग के जो मां रीना यादव थी उनकी भी गिरफ्तारी NHI के गेस्ट हाउस से ही होती है। तो निश्चित रूप से पूरी कहानी जो है वह अब सामने आ चुकी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके पहले जो सिकंदर का जो कबूलनामा सामने आया था उसमें भी पूरी कहानी आ गई थी और एक एक करके जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी ने जो पुलिस के सामने बयान दिया है उससे स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। एक दिन पहले सभी अभ्यर्थियों को पेपर दे दिया गया था। रात में अलग अलग जगहों पर, पटना के अलग अलग जगहों पर उनको ठहराया गया था निगरानी में, यानी सॉल्वर गिरोह के जो सदस्य थे उनकी निगरानी में सबको ठहराया गया था, सबको क्वेश्चन रटवाया गया था। और उसके बाद अगले दिन यानी जिस दिन परीक्षा होनी थी 5 मई को, उस दिन सॉल्वर गिरोह के निगरानी में ही उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाया गया था। तो सारी बातें क्लियर हो चुका है, मुझे नहीं लगता अब कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है। जी, उसके बाद भी कोई फैसला इस पर नहीं लिया जा रहा है। एक और मैं जानकारी आपसे चाहती हूं, क्योंकि सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की, उनसे सबूत मांगे हैं, रिपोर्ट मांगी है और उस आधार पर आगे फैसला होना है। तो आपकी जानकारी में अभी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है इस यूनिट की, क्या इनपुट है आपके पास?
ये बिल्कुल भी प्ले सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है उसमें मुझे लगता है कि उनके पास सारे सबूत हैं। चाहे प्रश्न पत्र की बात करें, हालांकि प्रश्न पत्र अच्छे ढंग में नहीं मिले थे, प्रश्न पत्र जल गए थे और जले हुए भाग ही पुलिस को बरामद हुआ था और उसी के लिए आर्थिक अपराध इकाई ये चाहती थी कि एनटीए को अप्रोच किया जाए और एनटीए के तरफ से उन्हें प्रश्न पत्र की मूल कॉपी उपलब्ध कराई जाए ताकि ये लोग मैच कर सकें कि जो प्रश्न पत्र हमें मिला है, जो जला हुआ मिला है, वो और एनटीए के तरफ से जो मूल प्रश्न पत्र है वो मैच होता है कि नहीं। हालांकि अभी तक एनटीए के तरफ से आर्थिक अपराध इकाई को प्रश्न पत्र का मूल कॉपी नहीं मिला है। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो दिल्ली गई हुई है और लगातार एनटीए के तरफ से वो मांग कर रही है कि हमें मूल कॉपी प्रश्न पत्र का उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इसके अलावा जो अपराधी, जो आरोपी और जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनके जो मोबाइल हैं वो फॉर्मेट कर दिए गए थे। यानी जब उनको भनक मिली थी कि पुलिस हमें गिरफ्तार करने वाली है, उसके कुछ देर पहले पूरा जो मोबाइल है वो फॉर्मेट किया गया था। इसके अलावा सॉल्वर गिरोह के पास 13 बच्चों का एडमिट कार्ड बरामद किया गया था। इसके अलावा जो अभ्यर्थी थे उनके पास चेक बरामद किया गया था जो पहले के डेट में साइन किया हुआ था, जो उनके परिजन थे उनका। तो सारे सबूत मुझे लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई के पास है और जरूरत पड़ने पर वो कहीं भी उसे दे भी सकती है। और मुझे लगता है चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर केंद्रीय टीम जो मांगी है सबूत, मुझे नहीं लगता है कि कहीं सबूत में कोई कमी है जो अभी आर्थिक अपराध इकाई के पास नहीं है। सारे सबूत इनके पास हैं जो जरूरत पड़ने पर ये किसी को भी उपलब्ध करा सकते हैं।